हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट मींस आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए अभी से। ओके, मतलब मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाना स्टार्ट करते ही होंगे, आई होप। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 25 मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट करेंगे और इसमें हर मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो है 625 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा में आप लोगों को 3 मैराथन मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो हम लोग का कंप्लीट कोर्स रहने वाला है अभी के लिए। ठीक है, प्लस आप लोगों को कुछ क्लासेस भी ऐड की जाएंगे, लाइक आप लोग के फॉर्मूलेस कराए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोग के वो भी आप लोग को बताई जाएंगे। ठीक है, वो चीजें आप लोग के साथ चलती रहेंगी। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों की जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आप लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आप लोग को ये मॉक टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मॉक टेस्ट सीरीज आप लोग को करनी चाहिए और इसमें अगर आप लोग 625 क्वेश्चन इनको कर लेते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को जो है वादा करता हूं कि आप लोग के 16 प्लस इजीली आप लोग जो है मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, अब मैं 25 का वादा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि केवल इस मॉक टेस्ट से आप लोग जो है 25/25 नहीं ला सकते, क्योंकि 25/25 आप लोग तभी ला सकते थे जब आप लोग को एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट मिलते। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप लोग के लगभग 1/4 हो गए, तो डेफिनेटली आप लोग का स्कोर भी थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। मतलब 16-18 तक स्कोर आ जाता है, उससे ऊपर बढ़ाने के लिए हम लोग को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, आज की आप लोग की जो है पहली क्लास है, इसका जो पीडीएफ आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट बता देता हूँ टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती है डिफेंस की। ठीक है, एंड आप लोग को जो है पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलती है। तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, या फिर टेलीग्राम पर भी सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको ज्वाइन करके रखो जब तक आप लोग का पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ रहा है और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी सूचना आप लोग को देना चाहूंगा मैं। क्या है वो जरूरी सूचना? पहले तो आप लोग को ये बताना है कि जब आप लोग 25/25 क्वेश्चन कर लो तो आप लोग का स्कोर कितना है। ठीक है, तो वो आप लोग को जो ऑफलाइन कमेंट है, ठीक है, नीचे आप लोग को जो दिख रहे होंगे ऑफलाइन कमेंट, जो लाइव चैट है उसमें भी आप लोगों को बताना है, और लास्ट में जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी आप लोग की, फिर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में भी आप लोगों को बताना है आप लोगों को कितना स्कोर रहा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस क्लास में, ठीक है, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप लोग जो है मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई भी आप लोगों की दिक्कत रहे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं एक चीज आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जो है जितने बच्चे इस वीडियो को देखें, इस क्लास को देखें, वो लाइक करें क्लास को, एंड सेकंड आप लोग अपना स्कोर कमेंट करें। केवल इतना मैं चाहता हूं आप लोगों से। बाकी क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को जो है प्री रिकॉर्डेड रखा गया है, क्यों रखा गया है ये भी मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने ही वाले हैं जस्ट। ओके, प्री रिकॉर्डेड इसलिए रखा गया है इस क्लास को क्योंकि देखो प्री रिकॉर्डेड क्लास में 25 क्वेश्चन करने के लिए लगभग 35 या 40 मिनट में आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे। केवल मेरे को आप लोगों को क्वेश्चन समझाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सिंपली आप लोगों को बैकवर्ड जाना है और उस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेना है। ठीक है, अब लाइव क्लास में क्या होता है आप लोग का, एक्चुअली में जो क्लास है लगभग 55 मिनट या फिर आप लोग के 1 घंटे तक जाती है। ठीक है, और उसमें अगर हम लोग बात करें, जो कंटेंट निकल पाता है आप लोग का, वो केवल 35 से 40 मिनट का ही निकल पाता है, जो मैं आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। ठीक है, बाकियों में क्या होता है, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, अब वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप लोग को लास्ट में दे दूंगा, उस पर आप लोग डायरेक्ट मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग जो है एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आ रहे होंगे इधर जो कि ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं, उनको केवल प्रैक्टिस करनी है, इसलिए उनका टाइम भी ज्यादा ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये डिजाइन किया है आप लोग को प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज देने का। ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे कि लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, जैसा आप लोग का रेस्पॉन्स रहेगा लाइव क्लासेस के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अब पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, सब लोग लाइव कमेंट में जो है इसका आंसर करेंगे। ठीक है, लाइव चैट जो है उसमें आंसर करेंगे। ओके, जो ओवरऑल आप लोगों का स्कोर रहेगा लास्ट में, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, जो ऑफलाइन कमेंट्स होते हैं। गॉट इट? अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी इज। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या बताना है, इस 220 वोल्ट वोल्टेज का हम लोग को जो है शिखर मूल्य बताना है या फिर पीक वैल्यू बतानी है। तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट इक्वल टू आप लोग का √2 इंटू बी आर एम एस के इक्वल। ओके, कोई दिक्कत है इधर तक? अब अगर हम लोग बात करें √2 मल्टीप्लाई बाय, हमें ये वैल्यू किसकी दे रखी है, बीआरएमएस की वैल्यू दे रखी है, तो सिंपली पुट कर देंगे 220, तो आंसर क्या आ जाएगा 220 √2 के इक्वल। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का एयरफोर्स नेवी दोनों में पूछा गया है। ये भी बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
ओके अगर मैं बात करता हूँ जितने मॉक टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो उसमें 70% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर रहेंगे जो कि एयरफोर्स नेवी एनडीए में पूछे रखे हैं, ठीक है। और बचे हुए 30% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आगे आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। मतलब आप लोगों का जो है फुल ऑन एकदम वैल्यूएबल कोर्स है ये आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या बोला गया था? रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों को जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड इस टाइप से आप लोगों को दे रखा हो टाइम, ठीक है, देन आप लोग कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आप लोग जो है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर एस एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 कर दो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, इधर से आप लोग का ये फॉर्मूला आया। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक और फॉर्मूला हम लोग के पास बनता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है, जिसको हम लोग a को रिप्लेस करेंगे g से क्योंकि फ्रीली फॉल कर रही है ये। समझ आया कि नहीं? इधर तक कोई दिक्कत? ओके अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, फर्स्ट सेकंड में आप लोग का डिस्टेंस जैसे s1 मान लिया, सेकंड आप लोग का सेकंड में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? s2 माइनस s1, और थर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो s3 माइनस s2 रहेगा। अब ये सब कुछ करने से अच्छा आप लोग डायरेक्ट एस एन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 2n-1 करोगे तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। अब कैसे मिलने वाला है? जैसे 1 सेकंड हम लोगों ने पुट किया तो 2 into 1 minus 1 is 1, 2 सेकंड पुट कर दिया 2 into 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ गया आप लोग का। ऐसे ही अगर हम लोग जो है 3 पुट करेंगे तो 3 into 2 is 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा आप लोग का। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ी। चाहो तो आप लोग इस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, लाइक आप लोग का फर्स्ट सेकंड में आप लोग निकालोगे पहले, ठीक है, फिर सेकंड में आप लोग जब निकालोगे तो s2 माइनस s1 करना पड़ेगा और थर्ड में निकालोगे तो s3 माइनस s2 करना पड़ेगा, देन आप लोग का आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो वो आप लोग का मन है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेम क्वेश्चन आप लोगों को एयरफोर्स और नेवी दोनों में पूछा गया है, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं दोनों में ही आप लोग के पूछे गए हैं, एयरफोर्स और नेवी में। स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेस का जब हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ये होता है फोर्स ओवर एरिया बल बट्टे क्षेत्रफल के इक्वल, ठीक है। अब अगर हम लोग बल की बात करते हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो डायमेंशन है आप लोग का बीमा है वो क्या होता है? ml t-2 के इक्वल। और अगर हम लोग क्षेत्रफल एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका जो बीमा है L2 के इक्वल होता है। तो हम लोग का जो उत्तर आ जाएगा वो ml-1 t-2 के इक्वल आने वाला है। तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब देखो इधर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है एक हॉलो स्फीयर के अंदर खोखले गोले के भीतर आप लोग का गुरुत्वीय विभव क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का जो विभव रहता है हॉलो स्फीयर के अंदर, ठीक है, तो b इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर के इक्वल होता है। समझ आया कि नहीं? तो क्या रहेगा आप लोग का? रिमेन यूनिफॉर्म। अगर इसी जगह हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है आप लोग का, ओके, इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो सेम आप लोगों को क्वेश्चन बस फील्ड के लिए पूछ ले जाए तो ये आप लोगों को आंसर करना है मेरे को। गॉट इट? एंड अब देखो इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा, हो सकता है आप लोगों को जो है केवल पोटेंशियल पूछ लिया जाता या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया जाता आप लोगों से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला अलग होता है, v इक्वल टू क्या होता है? के क्यू ओवर आर के इक्वल, ठीक है। समझ आया कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जो है मेरे को कमेंट करोगे। मतलब दो क्वेश्चन पूछे इसमें मैंने, दो क्वेश्चन आप लोग को बताए, दो पूछे, 4 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन के में। देखो आप लोग हम 625 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा तो ये नहीं हो उसमें कि आप लोगों को 625 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन का मैंने बताया 3 क्वेश्चन कौन से रिलेट हो सकते थे इससे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है एक वायर का, जिसको हम लोगों ने स्ट्रेच किया डबल तक, मतलब 2 गुना खींचा है उसकी लेंथ को, ओके। अब बताओ कि नया रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, R डैश इक्वल टू होता है N स्क्वायर R के इक्वल, ठीक है, बहुत बार पढ़ रखा होगा। तो इसमें आप अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ को कितना करा है, 2 गुना करा गया। अगर लेंथ को 2 गुना करा गया तो n का वैल्यू क्या हो गया इधर हम लोग का 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 4, और मल्टीप्लाई में इनिशियल जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध दे रखा था वो आप लोग को 4 दे रखा था, आंसर क्या आ गया 16 ओम के इक्वल। इट मींस आप लोग का डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन द टाइम पीरियड विल बी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइक ये आप लोगों का जो अर्थ है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग का ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लटका कर दोलन करा रहे हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ओके, किसी वस्तु को।
तो बताओ इसका जो टाइम पीरियड होगा आप लोग का, आवर्तकाल होगा, वो कितना होगा। तो आवर्तकाल क्या होता है आप लोग का सिंपल पेंडुलम के लिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। और इधर जी का वैल्यू आप लोग का सेंटर पर कितना होता है, 0 के बराबर। तो उत्तर क्या आ जाएगा हम लोग का, इन्फिनिटी के बराबर। मतलब उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इधर ही आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आई होप पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ आप लोगों का जो जी का वैल्यू है मैक्सिमम कहां पर होता है, ठीक है। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है आप लोगों का, वो मैक्सिमम किस जगह होता है, वो आप लोगों को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब पूछते हैं आप लोगों को 7th वाला क्वेश्चन, सीमेंस इज अ यूनिट ऑफ, तो सीमेंस किसका मात्रक होता है। जितने यूनिट करा रहा हूं सारे यूनिट आप लोगों को पूछे गए हैं, गॉट इट। अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस, तो इसका होता है भैया ओम, ठीक है। अगर इसी ओम को हम लोग क्या करते हैं, ओम इनवर्स कर दें, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दें ओम इनवर्स, तो ये किसका बन जाता है, इसके उल्टे का ही बनेगा, क्योंकि उल्टा किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता है आप लोग का, कंडक्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चालकता, ठीक है, चालकता। समझ आया कि नहीं। तो कंडक्टेंस का होता है पर ओम, ठीक है, या फिर सीमेंस, गॉट इट। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन या फिर विद्युत चालकता, गॉट इट। देखो वॉइस में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि छाले हो रखे हैं डेफिनेटली, इसलिए आप लोगों का 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला था मैंने, इसलिए, ठीक है, इसलिए आप लोगों का लेट वीडियो आ रहा है, क्योंकि अभी आराम है, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों को अभी दे रहा हूं इस टाइम पर, गॉट इट। अब बात करते हैं कि ऐसा यूनिट कैपिटल जी का क्या होगा। अब हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, फोर्स की फॉर्मूले की, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो कैपिटल जी का अगर हम लोग इधर से फॉर्मूला निकालें तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में आप लोग का m स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यूनिट निकालना है हम लोग को। तो फोर्स या बल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और वहीं हम लोग बात करें रेडियस की तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है। और इधर बात करें हम लोग द्रव्यमान की जो यूनिट होगी वो क्या आएगी, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। तो उत्तर क्या आना चाहिए हम लोग का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया जा रहा है, तो टेंशन ना लो आप लोग, गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं, इफ एक्स रेजिस्टेंस ऑफ अ इक्वल मैग्नीट्यूड बी जॉइंड इन सीरीज, ठीक है, एक एक्स रेजिस्टेंस आप लोग को, सॉरी इधर एक्स की आप लोग एन करो, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जो है सीरीज में लगाया जा रहा है, ठीक है, देन उनको कनेक्ट किया जा रहा है पैरेलल में। तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल और सीरीज में होगा वो क्या होगा। एक्चुअली होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, क्योंकि लगाया पहले किसमें जा रहा है, सीरीज में, ठीक है, फिर लगाया जा रहा है पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछा जाता है, बट क्वेश्चन को आप लोगों के लिए चेंज किया गया है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर बात करते हैं आप लोगों का जो आप लोग का रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, तो पहले हम लोग निकाले सीरीज में जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब सीरीज में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो n इंटू क्या आएगा आप लोग का r, लेट कर लिया हम लोग का n रेजिस्टेंस से, हर का जो आप लोग का रेजिस्टेंस था वो r था, ठीक है। तो ये हो गया r सीरीज के लिए, और r पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा, r बाय n के इक्वल आ जाएगा आप लोग का, गॉट इट। अब हम लोग को रेशियो किसका चाहिए, पैरेलल और सीरीज का, तो rp बाय rs का रेशियो चाहिए। तो rp की जगह आ जाएगा r बाय n, और rs की जगह आ जाएगा nr के इक्वल, r से r कट के आंसर क्या आ गया 1/n स्क्वायर। तो कहां दिख रहा है हम लोग को, सी ऑप्शन में, ओके। और इसी जगह इसे सीधा पूछा जाता है जैसे कि श्रेणी क्रम और समांतर में आप लोगों का प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो इधर क्या आ जाता है n स्क्वायर के इक्वल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलो अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो एक ना एक आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिगर वाला जो होता है रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है जिसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना सीखो। अब अगर हम लोग बात करते हैं ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में दिख पा रहे हैं हम लोग को, केवल एक ही वायर कनेक्टेड दिख रहा है आपस में, दूसरा तो नहीं दिख रहा है आपस में कनेक्टेड, क्योंकि इधर आ रहा है 20 ओम वाला। तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में आप लोग का रेजिस्टेंस क्या होता है, R डैश इक्वल टू 10 प्लस 10, तो 20 ओम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसको हटा सकते हैं इधर से। अब तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इधर कुछ हम लोग का इस टाइप से रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कि 20 ओम का रहेगा। अब ये 20 ओम और 20 ओम देखो दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, मतलब आपस में ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आरपी अगर निकालेंगे तो 20/2 कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया 10 ओम के इक्वल, ठीक है। अब सेम अगर हम लोग बात करें तो ये भी हट गया आप लोगों को, ये भी हट गया, इधर बचा 10। अब ये 10 और ये वाला 10 और ये वाला 10 तीनों के तीनों हमें किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि एक एक टर्मिनल ही तीनों का कनेक्टेड है।
तो आर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 10 प्लस 10 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 30 ओम। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो सी ऑप्शन आप लोग का क्या होने वाला है इधर, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। व्हेन द मॉइस्चर इज इन एयर सर्विस द रेजिस्टेंस, मतलब जब हवा में नमी होगी आप लोगों की तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रतिरोध आप लोगों को बताया गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रांति काल, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर टेम्परेचर घटेगा क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है आप लोगों का, नमी आ रही है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। आंसर क्या हो गया हम लोग का, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन की। देखो इसके आंसर जो आप लोग पहले ही कमेंट कर दिया करो बताने से पहले, ठीक है। A cell of EMF E volt and internal resistance R ohm be joined to an external resistance R ohm, terminal voltage of the cell क्या होगा। तो पहले हम लोग करंट निकालने, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब E ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो आंसर क्या आ गया E बाय 2R के इक्वल। ठीक है, अगर बात करते हैं तो B का जो वैल्यू होगा वो I इंटू कैपिटल R होता है, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है तो सिंपली स्मॉल r लिखेंगे हम लोग इधर। करंट कितना आया हम लोग का, E बाय 2R के इक्वल, ओके। और हम लोग का रेजिस्टेंस कितना आता है, स्मॉल r से स्मॉल r कट गया तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, E बाय 2 के इक्वल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 13 वाले क्वेश्चन की। इन अ सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एक सर्किट है जिसमें दो अनइक्वल रजिस्टर दे रखे हैं, दोनों को जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जब सीरीज की बात आती है तो ये दो चीज याद रखना है, एक तो ये कि आप लोग का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों से ऐसा कोई आंसर नहीं दे रखा है कि जो आप लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो समतुल्य आप लोगों का प्रतिरोध है वो किसके इक्वल होगा, वो मैक्सिमम के इक्वल हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि सम के इक्वल होगा उन दोनों के। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा आप लोग को, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या ढूंढोगे आप लोग कि सीरीज में हमें एक चीज पता है, जो करंट होता है आप लोग का, जो धारा होती है वो क्या होती है आप लोग की, समान रहती है सीरीज में। तो वही ऑप्शन देखेंगे अब हम लोग, तो दोनों प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन जो है इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी चीजें कनेक्ट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के कनेक्ट होते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन की। तो 14 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो भैया ये 2020 का क्वेश्चन है आप लोग का एयरफोर्स का। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है, उसको पूछा गया है वो कहां लाई करता है आप लोग का। ठीक है, तो किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो वो कहां लाई करेगा आप लोग का, या फिर सेंटर ऑफ मास होगा आप लोग का, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो वो उस बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और उस बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। इट मींस कैन बी एनीवेयर आउटसाइड एंड इनसाइड। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, अभी सीरीज कराया था, सेम आप लोग को एक क्वेश्चन घुमा दिया, बोल दिया कि पैरेलल में बताओ। ठीक है, तो पैरेलल में भी बोला था कि दो चीजों का याद रखो, क्या याद रखना आप लोगों को, ठीक है, जो मिनिमम रजिस्टर लगा हुआ होगा आप लोग का, ठीक है, मतलब जिस रजिस्टर की वैल्यू जो रहेगी आप लोग की वो मिनिमम रहेगी, ठीक है, उससे भी कम आप लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध आएगा आप लोगों का। एक तो ये चीज याद रखनी होती है, और एक चीज और क्या याद रखनी होती है, जो आप लोग के वोल्टेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग को याद रखनी होती है जब हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का, लेस देन द लोएस्ट ऑफ द कंपोनेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब सबसे कम वाले के भी कम आप लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब बात करते हैं 16, इसमें तीन क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों को ऊपर से। पी टाइप सेमीकंडक्टर हैव द चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं पी टाइप में, पी से समझ आया, पॉजिटिव टाइप, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो बचा के हम लोग के पास होल्स बचेगा। ठीक है, मतलब कोटर आप लोग के क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे पी टाइप में। गॉट इट, समझ आया कि नहीं। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, चार्ज ऑन पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है,
तो पी प्रकार या एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं आप लोग के। ठीक है, तो इसमें बताना आवेश वाहक कौन होते हैं। गॉट इट, ओके, समझ आया कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 17 वाले क्वेश्चन की, द डायमेंशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नहीं भाई, 1/लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पढ़ रखा है मैंने। ठीक है, मतलब जो आर है यही रेडबर्ग कांस्टेंट आप लोग का, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का लैम्डा -1 के इक्वल। तो डायमेंशन या फिर विमा की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का ऑटोमेटिकली m0 l-1 t0 के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल मूविंग एट अ वेलोसिटी 2 × 10³ ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी। ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट आप लोग को, प्लैंक नियतांक आप लोग को दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें, देखो इसी से हम लोग को एक चीज समझ आई कि इसकी ऐसा यूनिट आप लोग को बहुत बार पूछी गई है नेवी में, एयरफोर्स में। ठीक है, इसकी डायमेंशन आप लोग को बहुत बार पूछी गई है प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, तो वो आप लोग यूनिट तो देख पा रहे होगे, अब डायमेंशन आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैम्डा की, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का h/mb के इक्वल या फिर h/p के इक्वल। तो h का वैल्यू दे रखा है 6.6 × 10⁻⁻34, और m की वैल्यू की बात करते हैं तो 1 ग्राम दे रखा है, जिसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻3। और अगर हम लोग बात करते हैं कि v का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × 10⁻3, तो 10⁻3 10⁻3 कट जाएगा, और 6.6 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 3.3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 3.3 × 10⁻34। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इधर। ठीक है, देखो यार, अगर हम लोग अगर इस मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें आप लोग के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे पूछ लिए गए प्रीवियस ईयर में। बाकी आगे बता दूंगा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एंगल ऑफ बाइप्रिज्म। ठीक है, अब इसमें ये नहीं लिखा है मैंने कि आप लोगों को किस ईयर में पूछा गया, पर पूछे गए हैं, कलेक्शन है मेरे पास प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। गॉट इट। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि बाइप्रिज्म का अगर हम लोग एंगल बढ़ा देते हैं तो फ्रिंज विड्थ या विड्थ ऑफ द फ्रिंज पर क्या फर्क पड़ेगा आप लोग का। ठीक है, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है आप लोग की, तो बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। गॉट इट। तो अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू तो कम ही होगी, तो क्या हो जाएगा आप लोग का डिक्रीज कर जाएगी, और एंगल कम करने पर इंक्रीज कर जाएगी। समझ आया कि नहीं। अब करते हैं 20 वाले क्वेश्चन को, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ह्यूमन आई पर जो इमेज बनती है, या फिर ह्यूमन आई में जो रेटिना पर इमेज बनती है आप लोग की, वो कैसी बनती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आंसर लगा देना है रियल एंड इन्वर्टेड। अब कुछ लगा के आएंगे कि रियल और इरेक्ट बनेगी भैया। ठीक है, मतलब हमें तो रियल ऑब्जेक्ट दिखता है, ये तो ठीक बात है, हमें तो भैया सीधा ऑब्जेक्ट भी दिखता है, बट ये ऐसा नहीं है आप लोग का। एक्चुअली ये कोई बंदा है, ठीक है, अगर इसकी इमेज को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, रेटिना पर इसकी इमेज बन रही है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी आप लोग की। ठीक है, रेटिना पर तो आप लोग की इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, बट अब ये सिग्नल को जो है ट्रांसफर किया जाएगा ब्रेन के पास, एंड ब्रेन का जो फंक्शनिंग ऐसा होता है, जो इमेज आप लोग का उल्टा होता है उसे कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो इमेज दिखती है वास्तव में, ठीक है, वो वास्तविक रहती है और सीधी इमेज रहती है, पर जो इमेज बनती है रेटिना पर वो रियल और इन्वर्टेड बनती है आप लोग की। ठीक है, अब बात करते हैं, मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल फर्स्ट क्विकली देन स्लोली। पहले तो हम लोगों ने क्या किया, एक कॉइल ली, उसमें मैग्नेट को धीरे धीरे घुसाया, फिर हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से उससे पास करा दिया। तो बताओ कौन से केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लोग का, ठीक है, वो ज्यादा होगा या कम होगा। इस टाइप से आप लोगों को कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की बात करते हैं तो ये होता है आप लोग का बीपीएल के इक्वल, मतलब कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट। जितनी तेजी से आप लोग ले जाओगे उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जितनी स्लो ले जाओगे उतनी कम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी आप लोग की। ठीक है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ। गॉट इट। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, पहले केस की बात करें तो बहुत तेजी से ले गए, मतलब ज्यादा होगी, लार्जर इन फर्स्ट केस। ठीक है, और बाकी कोई ऑप्शन आप लोग का मैच नहीं कर रहा है इसमें। चलो 22 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इधर बात करते हैं, आज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी b इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b, द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। तो उस पार्टिकल पर जो बल है वो आप लोग का मैक्सिमम अधिकतम कब होगा, तो F इक्वल टू क्या होता है आप लोग का QBV sin थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। ठीक है,
तो इधर क्या साइन थीटा, तो ये अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू को 1 करना चाहते हैं तो थीटा क्या लेना पड़ेगा 90 डिग्री, तभी तो फोर्स हम लोग का मैक्सिमम हो पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, लंबवत होने चाहिए, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए। चलो 23 क्वेश्चन की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, स्केलर, वेक्टर, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। तो कैसी क्वांटिटी आप लोग की, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि आप लोग की। अब मेरे को बताना है मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है किसी भी बार मैग्नेट के लिए, ठीक है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आप लोगों को कमेंट करना है। चलो अब बात करते हैं 24, इसमें भी आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एट r की पावर -3 ड्यू टू, मतलब किसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r की पावर -3 होता है। इट मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। तो किस में आता है आप लोग का, तो अगर हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, बिंदु आवेश की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है आप लोग का। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करते हैं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r होता है आप लोग का। और आप लोग का जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी बात करते हैं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³ रहता है। और इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनफाइनाइट प्लेन शीट ये देखी होगी आप लोगों ने, तो E जो है डिपेंड नहीं करता आप लोग का r की पावर 0 रहता है, याद होगा आप लोग, आई होप, ठीक है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 0। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। बोला जाए ये वाला तो उत्तर क्या हो जाता है, ए वाला। बोला जाता है 1/r या फिर r की पावर -1 तो उत्तर हो जाता है ये वाला। r की पावर 0 पूछ लिया तो उत्तर हो जाता है ये वाला। तो आप लोगों को समझ आ रहा है, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, ठीक है, सारी चीजें बताई जा रही है कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इस क्लास की। एट अ प्लेस इफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं किसी प्लेस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही बराबर हो जाते हैं तो एंगल ऑफ डिप या नमन कोण कितना होगा आप लोग का, तो tan phi इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, BV/BH, सॉरी BB/BH, ठीक है। तो इधर देखो, इसको याद करने के लिए एक चीज रखो, BB हमेशा ऊपर रहेगी किससे, पति से, H फॉर हस्बैंड, ठीक है, ऐसे याद रखना अगर भूल जाओ तो tan phi इक्वल टू क्या होगा, BB/BH, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर रहेगा, हॉरिजॉन्टल नीचे रहेगा, दोनों इक्वल दे रखे हैं तो 1 के इक्वल, मतलब tan phi किसके इक्वल हो जाएगा आप लोग का 1 के इक्वल, मतलब phi किसके इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया हम लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से करे होंगे, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है व्हाट इज योर स्कोर इन दिस मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों का 25 में से कितना स्कोर रहा, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन आप लोग के गलत हुए हैं उनको आप लोगों को प्रैक्टिस दोबारा से करना है, और जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उस टॉपिक की भी प्रैक्टिस आप लोगों को साथ में करनी है, ऐसे ही आप लोग का पेपर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर केवल आप लोग मॉक टेस्ट करते रहोगे, हो सकता है आप लोग के 12 नंबर आ जाए, किसी बंदे के 18 नंबर आ जाए, किसी बंदे के 16 नंबर आ जाए, पर जो बंदा जो है कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताया कितना स्कोर रहा, जो बंदा ये देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, और उसको एनालाइज करेगा, क्वेश्चन को दोबारा सीखेगा, ठीक है, और वो ये करेगा कि जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, वो पक्का है, तय है, उस बंदे के 20+ पक्के हैं भैया 25 में से, भले ही 24 दिन क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दोबारा से रिवाइज कर रहा है वो, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो समझ आ रही हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को डेली जो है 9:30 AM पर मिलेगा, ठीक है, 9:30 बजे मिलेगा, क्योंकि 8 बजे क्लास होता है, जो कि आप लोग का 8:40 या 9 बजे जितने भी बजे तक आप लोग का खत्म हो जाए क्लास, ठीक है। उसके बाद हम लोग आध घंटे के बाद आप लोग को जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे क्लास की दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। गॉट इट? इतना समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ओके, बाकी आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। क्लास का रिव्यू आप लोग दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, रिकॉर्डेड है बट बनाई जा रही है, आप लोगों की मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एक चीज करेंगे कि आप लोगों की जो क्लास है, ठीक है, उसको हम लोग जो है डबल कर देंगे, मतलब आप लोगों के जो 25 मॉक टेस्ट होने वाले थे उनको 50 कर देंगे, मतलब एक दिन में 2 क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक हम लोग जो है प्री रिकॉर्डेड जो चल रही है 8 AM पर, और एक हम लोग जो है लाइव दिया करेंगे, ठीक है, उसको आप लोग जो है लाइव भी देख सकते हो। ओके, एंड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आई है क्लास में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। बाकी टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जब टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद क्या आप लोगों को एक जो है डिस्कशन ग्रुप बना रखा है मैंने, ठीक है, उस पर आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग
एक प्रोफाइल सर्च कर लेना, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरा नाम है विवेक यादव, जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग थंबनेल में भी दिख रहा होगा। उसको जैसे ही आप लोग सर्च करोगे मेरा फोटो लगा होगा, आप लोग मेरे चेहरे को अभी देख पा रहे हो, ठीक है। सिंपली क्लिक करना, जो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से नहीं आया 25 में से कोई भी दिक्कत रही आप लोगों की, तो मेरे से आप लोग पूछ लेना, विद इन आप लोगों को 5 मिनट के अंदर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बताना था अभी के लिए आप लोग का। बाकी कल से जो हम लोग क्लास करेंगे टू द पॉइंट क्लास रहेगी, आप लोग की क्लास लेंगे, 25 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को स्कोर कमेंट करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। देखो लाइक करने के लिए इसलिए बोलते हैं, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है आप लोग का, जो क्लास की जो रीच है वो बढ़ जाती है। यूट्यूब को लगता है कि ठीक है बढ़िया क्लास चल रही है, बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली और भी बच्चों के पास जो है क्लासेस को भेजता है यूट्यूब। बस इतना फर्क पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ी सी आप लोग हेल्प कर दोगे हम लोगों की, बस, और कुछ नहीं करोगे लाइक करने के साथ, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि देखो इस बार जो कंपटीशन है वो आप लोगों को थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है, कि केवल 4 दिन के अंदर आप लोगों को जो है 56,000 फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। 56,000 समझते हो ना, मतलब इस बार जो है अगर हम लोग आंकड़े की बात करते हैं तो आप लोगों का बहुत अच्छा खासा आप लोगों को हो सकता है कि 4 या 5 लाख बच्चे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जो इस बार फॉर्म भरे हैं, और उससे ज्यादा भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलते हैं आप लोग को जय हिंद, जय भारत।